नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के थर्ड टाइप जो कि संकेतों पर आधारित प्रश्न होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो ये टाइप बहुत ही मनोरंजक माना जाता है, बहुत ही मज़ेदार माना जाता है, लेकिन अधिकतर लोगों को इस प्रश्न को हल करने में बड़ी परेशानी होती है। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको इस तरह के प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे तो उसको हल करने में आपको परेशानी नहीं होगी। आप ज़्यादा आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी छात्रों या जो विद्यार्थी हैं उन तक आप पहुँचाइए। तो आइए इस पहले प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं वो कौन सा तरीका है जिससे आप इस प्रश्न को अधिक आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि मैथ्यू ने अपने मित्र से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ देखिए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आता है आपके सामने तो सबसे पहले आपको दो तीन चीजें ध्यान देना होता है। पहला कि स्टेटमेंट में जो पूरे प्रश्न में सबसे पहले वक्ता कौन है, स्पीकर कौन है, तो एक तो ये ध्यान देना होता है। और दूसरा ये जो स्टेटमेंट दे रहा है इस स्टेटमेंट को आपको दो हिस्से में तोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे वक्ता हो गया मैथ्यू, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए मैथ्यू, ये हो गया वक्ता, बोलने वाला। अब आपको ये जो इन्वर्टेड कॉमा में यानी जो उसका स्टेटमेंट है ये आपको तोड़ना आना चाहिए। अगर आप इसको तोड़ लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं तो आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप इस प्रश्न को आप हल कर ले जाएंगे। इसको दो हिस्से में तोड़ना होता है। जैसे कह रहा है, उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो देखिए, उस लड़की का पिता, एक हिस्सा आपका ये हो गया, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और दूसरा हिस्सा आप कह रहा है जो वो अपने बारे में बता रहा है कि मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ दो भाग में आपने तोड़ दिया। उस लड़की का पिता, पहला भाग ये हो गया और दूसरा भाग हो गया मेरी माता का इकलौता पुत्र है। अब यही आपको तोड़ना है। पहला हिस्सा जैसे है उस लड़की का पिता, इसको रहने दीजिए ऐसे। दूसरे भाग को हल करिए। कह रहे मेरी माता का इकलौता पुत्र है। मेरी माता का इकलौता पुत्र कौन होगा? मैं खुद होऊंगा या आप बताइए, आपकी माता का इकलौता पुत्र कौन? आप खुद होंगे। तो कह रहा है कि मेरी माता का इकलौता पुत्र। इसको हल करने पे क्या उत्तर निकला कि मैं स्वयं। अब आपको आ गया आपका आंसर। कह रहा है उस लड़की का पिता मैं हूं, मेरी माता का इकलौता पुत्र। इसको हल करने पे क्या आंसर आया? मैं। तो कह रहे हैं उस लड़की का पिता मैं हूं। अब इसी को लिख दीजिए मैथ्यू। कह रहे पहला स्टेटमेंट ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है, उस लड़की का पिता, उस लड़की का पिता। और दूसरे स्टेटमेंट को हल किया जब आपने, मेरी माता का इकलौता पुत्र, तो क्या आंसर निकल के आया? मैं हूं। तो यही आप आगे लिख दीजिए। पहले स्टेटमेंट को आपने पूरा पूरा लिखा और दूसरे स्टेटमेंट को आपने हल करके छोटा करके लिखा कि उस लड़की का पिता मैं हूं। आगे आंसर। अगर उस लड़की का पिता मैं हूं तो वो लड़की मेरी क्या लगेगी? पुत्री लगेगी, क्योंकि मैं तो अपने पुत्री का ही पिता होऊंगा। तो उस लड़की का पिता मैं हूं तो वो लड़की मेरी क्या लगेगी? पुत्री। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि वह फोटोग्राफ किसका है।
तो वह फोटोग्राफ किसका हो गया? मैथ्यू की पुत्री का। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैथ्यू की भतीजी का, मैथ्यू की माता का, मैथ्यू की पुत्री का या मैथ्यू की बहन का। तो अभी अभी आपने आंसर निकाला है कि वो तस्वीर जो है वो फोटोग्राफ किसकी थी? वो मैथ्यू के पुत्री की थी। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि मैथ्यू की पुत्री का। तो अगला प्रश्न है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह लड़की दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? भाई, कजिन, चाची, बहन। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए कह रहे हैं एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, तो यहाँ वक्ता कौन है? बोलने वाला कौन है? दिव्या, यानी दिव्या कह रही है, तो दिव्या को यहाँ पे लिख लीजिए। और एक चीज याद रखिएगा, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ ये सब लिखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। आप मौखिक रूप से भी इसको हल कर लेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन चूंकि मुझे तो समझाना है, इस वजह से मुझे लिखना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ स्पीकर या वक्ता जो है दिव्या है, तो आपने लिख लिया। अब देखिए जो इसका स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट है, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इसको दो हिस्से में तोड़ना है। तो पहला हिस्सा छोटा सा है कि वह, देखिए अगर आपको ये लगे कि यार कैसे तोड़ा जाए इसको, तो पहला हिस्सा जहां पे वो उस लड़की के बारे में या उस तस्वीर के बारे में बोल रही होगी उसको आप पहले में कर दीजिएगा, और जहां मैं मेरे शुरू होता है यानी जहां से वो अपने बारे में बताना शुरू करती है उसको आप अलग कर दीजिएगा। इस तरह से ये दो हिस्से में टूट जाएगा। तो कह रही है कि वह यानी कि वह लड़की, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, वह यानी वह लड़की जिसके बारे में वो बता रही है, वह लड़की। अब देखिए इसको हल करना है, बस यही हल करना है। यही हल कर लिया आपने तो आपका आंसर आ गया। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इसको तुरंत अपने को वहां पे रखिए। आपके दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? आपके पिताजी, या मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र यानी मेरे पिताजी की पुत्री। मेरे पिताजी की पुत्री कौन? मेरी बहन हो जाएंगी। तो कह रहा है कि वह यानी कि वह लड़की मेरे दादाजी यानी दिव्या के दादाजी के इकलौते पुत्र यानी दिव्या के पिताजी की पुत्री यानी दिव्या की बहन हो जाएगी। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र यानी मेरे पिताजी की पुत्री, मेरे पिताजी की पुत्री का मतलब मेरी बहन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर कहता है इकलौती पुत्री तो यानी वो खुद हो जाती, लेकिन वहां इकलौती नहीं कहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी और भी कोई बहन होगी। और यहाँ पे ऑप्शन में भी स्वयं नहीं दिया है, खुद का या स्वयं का नहीं दिया है, तो आपको ये मान के चलना है कि उसकी और भी कोई बहन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया कि दिव्या बोल रही है कि वह यानी वह लड़की मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र यानी मेरे पिताजी की पुत्री यानी मेरी बहन। आगे आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दिव्या कहेगी वह लड़की मेरी बहन है। आपका आंसर यही आ रहा है, वह लड़की मेरी बहन है। अब पूछ क्या रहा है कि वह लड़की दिव्या से किस प्रकार संबंधित है। तो वह लड़की दिव्या से किस प्रकार संबंधित हो गई, तो आप सीधे देख रहे हैं बहन है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे बहन ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन बहन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न है, एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। लड़का उसका कौन है? ऑप्शन है भतीजा, पुत्र, चचेरा भाई या चाचा। अब देखिए, अभी आपने इससे पहले दो प्रश्नों को हल किया, तो उम्मीद है कि इस प्रश्न को भी हल करने में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस प्रश्न में वक्ता कौन है। तो इस प्रश्न में वक्ता है ये कैदी। प्रश्न में वक्ता है कैदी। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, कह रहा है उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, क्या कह रहा है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि ये अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं यह लड़का, अब ये एक हिस्सा हो गया, यह लड़का। दूसरा देख, जहां पे मैंने कहा था मैं मेरे से शुरू होता है, वो उस वहां से दूसरा भाग शुरू हो जाता है। तो कैदी कह रहा है कि यह लड़का मेरे पिता के पुत्र। अब देखिए, जबकि उसने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि उसका कोई दूसरा भाई या बहन नहीं है, यानी वो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र है। तो कह रहे मेरे पिता के पुत्र, यानी वो कैदी स्वयं का पुत्र है। मेरे पिता के पुत्र यानी मैं का पुत्र, यानी कि मेरा पुत्र है। मेरे पिता के पुत्र का पुत्र यानी मेरा पुत्र है, क्योंकि उसका और न कोई भाई है न कोई बहन है, ये अकेला अपने माँ बाप का है। तो कह रहे यह लड़का मेरे पिता के पुत्र यानी कि मेरा पुत्र है। तो पहला स्टेटमेंट जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, यह लड़का। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, इसको हल करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला, मेरा पुत्र। तो आगे ये लिख दीजिए कि वह लड़का मेरा पुत्र है, यानी कैदी जो है वो जेलर से इस लड़के का परिचय करा रहा है कि यह लड़का मेरा पुत्र है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न है लड़का उसका कौन है। लड़का उसका कौन है, अभी आपको आंसर आ गया यहाँ पे, भतीजा, पुत्र, चचेरा भाई और चाचा। तो लड़का उसका कौन है, पुत्र। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है पुत्र, यही सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, पिता, भाई, बहन, माता। आधा आंसर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। देखिए यह संबंध किसका पूछ रहा है, कि विकास का। तो विकास लड़का है। अगर विकास लड़का है तो देखिए दो ऑप्शन आपके पहले ही गलत हो जाएंगे, यानी वो बहन और माता नहीं होगा, यानी वो पुरुष है तो या तो पिता होगा या तो भाई होगा। लेकिन इन दोनों में से कौन सा होगा ये आपको बताना है। इस प्रश्न को आप हल करिएगा और इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और मित्रों, मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए।